हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। बच्चे लोग, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि यहाँ पर क्रैश कोर्स और बेसिक ग्रामर का कंटेंट सारा चीज यूट्यूब पर भी और मेरे शेर बच्चे एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बच्चे ग्रामर की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, ग्रामर सेक्शन में वीक है, तो उस बेसिक लेक्चर चल रहा है बेटा, एकदम जीरो से बताया जा रहा है। आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो सारा कंटेंट वहां पे आपको मिलेगा। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, सारा कंटेंट ग्रामर का बेटा तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगा अगर प्लेलिस्ट में जाओगे। अभी हम लोग बेटा नरेशन टॉपिक देख रहे हैं। नरेशन टॉपिक का लेक्चर 1 तुम्हारे लैंग्वेज में, लेक्चर 1 बेटा तुम्हारे लैंग्वेज में बता दिया गया है। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है बेटा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो नरेशन का डिफिनेशन बताया गया, नरेशन होते कितने तरह के वो बताया गया मेरे शेर बच्चे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया गया। चेंज इन पर्सन, जनरल रूल के बारे में बताया गया। टेबल में बताया गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या कहानी है सर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ साथ मेरे शेर बच्चे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया गया आपको। उसके बाद लेक्चर 2 में चेंज इन टेंस, मतलब टेंस में बदलाव कब होगा, किस कंडीशन में, किस अवस्था में, वो बताया गया बेटा। उसके बाद लेक्चर 2 ही में बताया गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारा चीज लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कवर अप हो गया। अब हम लोग बेटा लेक्चर 3 में बहुत सारी चीजों को समझेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलते हैं बेटा, इसमें क्या है। इस लेक्चर 3 में जो जो चीज है उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ मेरे शेर बच्चे, क्या लिखा हुआ है? अगर सेंटेंस व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर बेटा आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो कैसा दिखा, यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल लॉ, तब उस कंडीशन में देयर विल बी नो चेंजिंग इन द वर्ब। वर्ब में चेंज कुछ नहीं होगा, वर्ब में बदलाव नहीं होगा। कब होगा? ग्रामेटिशियन बोला कब नहीं होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा या नेचुरल लॉ, ये दोनों रहेगा, नेचुरल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ, तब हम रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे बच्चे जो सेंटेंस होता है उसी को तो हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो उसमें कोई वर्ब में बदलाव नहीं होगा। अब यहां पर जैसे सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, और तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बेटा ये जो सेंटेंस है इसी को तो हम क्या कहते हैं, आरएस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में देखिए बेटा सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें पता है और पूरे दुनिया के लोगों को पता है कि जो अर्थ होता है वो राउंड होता है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो कोई वर्ब में चेंज नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे या ना रहे। ऐसा होता है कि अभी बताए थे ना लेक्चर 2 में, लास्ट क्लास में, कि सेड होता है तो वर्ब में बदलाव होता है। सेड होगा, वर्ब में कब बदलाव नहीं होगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल लॉ रहेगा ना, तब वर्ब में बदलाव नहीं होगा, जो रहेगा सेम एज इट इज लिख दो, एकदम इजी वे में बनेगा बेटा। द टीचर, अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड की जगह पे सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट। अब तो बाबू दोनों लेक्चर में बताया गया डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट लगाते, अब तो याद हो जाना चाहिए। अब उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट, और उसके बाद जो लिखा हुआ उस चीज को हम लिख देंगे। अब द अर्थ इज के जगह पर बेटा, इज के जगह पर, इज के जगह पर आप वाज मत लिखोगे, वाज नहीं लिखना है। साफ साफ बोल रहा है कि वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस में तो वैसे भी नहीं होता है, सिंपल पास्ट टेंस में भी रहेगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, नेचुरल फैक्ट तो नहीं बदलेंगे, वर्ब को नहीं बदलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए बेटा नहीं बदलेंगे। दे सेड 2 and 2 मेक 4, ये भी बेटा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दे सेड की जगह पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जब सेड टू मी रहता है तब सेड टू को टोल्ड करते हैं, कई बार बता दिए बेटा। दे सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट 2 and 2 मेक 4, मेड नहीं लिखेंगे। उसी तरह इधर आ जाओ बेटा, ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड टू, तो सेड टू जहां भी रहता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं बेटा, टोल्ड। ही टोल्ड मी
डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो रहेगा वही सेम एज इट इज लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए, राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रिपोर्टेड स्पीच में बेटा सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहां पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो राम सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी मत लिखोगे, ऑप्शन में दे देगा ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, और आपको लगेगा अरे सेड है तो इज एम आर को वाज वर्ड। हाँ बेटा, इज एम आर को वाज वर्ड में करते हैं जब यूनिवर्सल ट्रूथ नेचुरल लॉ नहीं रहता है। बेटा हर चीज का यहाँ पे इलाज है। चलिए, यू सेड टू हिम मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पे मैन इज मॉर्टल, सही बात है बाबू, हम लोग अमर थोड़ी हैं, अमर नाम रखने से भी हम लोग अमर थोड़ी हो जाएंगे, हम लोग को एक दिन मरना है बाबू, वी मस्ट टेक द टेस्ट ऑफ डेथ। अब यहाँ पे देखो, यू सेड टू हिम, सेड टू की जगह पे टोल्ड, यू टोल्ड हिम, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाए, दैट अब मैन इज मॉर्टल, मैन वाज मॉर्टल नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल फैक्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में हम वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते। बस इतना ही चीज था जो आपको 5 एग्जाम्पल से बताया गया। अब आते हैं बेटा, अभी तक आप जो सीखे रिपोर्टेड स्पीच में जो भी बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस था पॉजिटिव था और यूनिवर्सल ट्रूथ वाला था। अगर बेटा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है तब हम क्या करेंगे सर, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में एम आई टीचिंग हिम, आर यू डूइंग दिस वर्क, हैव यू डन माई वर्क। अब ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है सर। अब जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव रहेगा तब सर हम क्या करेंगे, टेंशन मत लो बेटा, उसका कंटेंट तैयार है, तब क्या करना है, पहले देखो वही जो चीज हम बोले वही चीज लिखा हुआ है। जब सेंटेंस, व्हेन सेंटेंस किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म, किस में बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में, देन वी फॉलो दिस रूल टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब हम ये रूल को फॉलो करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। क्या रूल है बेटा, जब सेंटेंस देखिए, मानिए ये डायरेक्ट नरेशन है ना, ये डायरेक्ट नरेशन है, ही सेड टू मी आर यू इल, तो आर यू इल ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है किसमें है बेटा, इंट्रोगेटिव में है ना, आर यू इल। तब जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब आपको क्या फॉलो करना है, कौन सा रूल को फॉलो करना बेटा, वो लिखा हुआ है। अभी पता था आपको सेड रहता है तो टोल्ड लिखते हैं, लेकिन अब सेड के जगह पे टोल्ड नहीं, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, सेड के जगह पे बेटा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हो। डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे जब पॉजिटिव सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच में तो डैट लिखते थे, यहां पे बेटा या तो इफ या तो वेदर लिखना आपको। अब बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस, सब अभी बना के भी समझाएंगे। और बाकी जो रूल है, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपको बताया समझाया आपके लैंग्वेज में किया है, उसका यहाँ पे यूज करेंगे। अब देख बेटा क्वेश्चन आ जाते, ही सेड टू मी आर यू इल, क्या है बेटा, ही सेड टू मी आर यू इल। हम देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब गुरुजी किसमें है, पास्ट में। अब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, तो हम सेड टू की जगह पे क्या लिखे, ही आस्क मी। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे या तो इफ या तो वेदर। इफ बेहतर लगता है बेटा, छोटा 2 लेटर का वर्ड है, इफ लिख दिए। अब बेटा आर यू इल मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है, किसमें करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो आर यू इल को हम यहाँ पर लिख देते हैं रफ में, बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा बेटा, आप माइंड ही में कैलकुलेट कर लोगे। यू आर इल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज किया, आर यू इल को क्या किए, यू आर इल किए बेटा। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, आपको पता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मेरे शेर बच्चे क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, आई। अब आई के जगह पर एम होना चाहिए, लेकिन बेटा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा तो इज एम आर की जगह पे क्या लगेगा, इज एम आर की जगह पे वाज,
तो आई के जगह पे हम क्या लगाएंगे वाज, आई वाज इल, क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे, आई वाज इल। तो यहां पर हम क्या लिखा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन में जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई सेड टू हर विल यू हेल्प मी, क्या है बेटा, आई सेड टू हर विल यू हेल्प मी। अब यहां पर देखिए आई की जगह पे आई, सेड टू के जगह पर आस्क्ड। क्यों आस्क्ड लिखे हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू के जगह पे हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड। आई आस्क्ड हर डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे बेटा इफ। अब विल यू हेल्प मी को बेटा, विल यू हेल्प मी को आप लिख सकते हो ना, यू विल हेल्प मी, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर दिए। जैसे आर यू गोइंग देयर, इंट्रोगेटिव, अब इसको पॉजिटिव में करोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग देयर। ओके, अब यहाँ पे विल यू हेल्प मी क्या लिखिएगा, यू विल हेल्प मी, क्या लिखिए बेटा, यू विल हेल्प मी। अब इसमें जो चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर होगा तो इसमें करना है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड ना था। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा यू सेकंड पर्सन है और ये सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे शेर बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तुम्हारा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। अब यहाँ पे विल नहीं लिखेंगे, विल का वुड होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है तो इज एम आर वाज वर कैन कुड विल वुड शैल शुड होता है, शी वुड हेल्प। अब यहाँ पे मी देखेंगे, मी सर फर्स्ट पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट में मी है सर, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर आई है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो आई का मी, तो सी वुड हेल्प मी, सी वुड, आई आस्क्ड हर इफ सी वुड हेल्प मी। बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं करना है। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब सेड टू के जगह पे आस्क्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट लगाते थे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आपको क्या लगाना है, इफ या वेदर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना, और जो रूल है वो सारा रूल जो बताएं उसको फॉलो करना। चलिए अब बेटा यहाँ पर दो क्वेश्चन और है। रूल तो बता दिया गया कैसे करना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव होगा। देख बेटा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस देखो बालक बालिका, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, दोनों में जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बेटा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तब आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या करना है बेटा, सेड टू के जगह पे आस्क्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस या उसी को बोलो बेटा असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस जनरल रूल में चेंज इन पर्सन, फिर चेंज इन जनरल रूल, और स्पेशल रूल में बेटा चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करेंगे। अब देख बेटा दो क्वेश्चन आए आपके सामने, सी सेड टू मी, तो सी अब सेड टू के जगह पे आस्क्ड, सी आस्क्ड मी। अब हैव यू अ रेड पेन को हम लिख देते हैं साइड में पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव, हैव यू अ रेड पेन को हम लिख दिए यू हैव अ रेड पेन। क्या लिख दिए बेटा, यू हैव अ रेड पेन रफ में। अब देखेंगे यू मेरा सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है और ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है, तो यू का मी का यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, और आई के साथ हैव लगता है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बेटा, सेड, तो हैव के जगह पे हैड लिखेंगे, आई हैड अ रेड पेन। क्या लिखा, आई हैड अ रेड पेन। जो चेंज किए इसी को यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इफ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस करके जनरल रूल चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए। अब जो चेंज होने पर जो चीज आया, आई हैड अ रेड पेन, यहाँ पे उसी को हम चिपका देंगे, इफ आई हैड अ रेड पेन। ये तुम्हारा क्या हो गया, बन गया बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। सी आस्क्ड मी इफ आई हैड अ रेड पेन। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, सीता सेज टू, और जब सेज टू रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। सीता आस्क्स मी,
डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाए, इफ अब आर यू गुड स्टूडेंट को लिखोगे पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे, यू आर गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यू आर गुड स्टूडेंट। यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है मेरे शेर बच्चे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन तुम्हारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, आई, और आई के साथ एम यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। यहाँ पे आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। अब यहाँ पे आई के साथ हम बोले वाज यूज करना, लेकिन बेटा अभी मेरा नजर गया सेज, रिपोर्टिंग वर्ब पे, क्या है, सेज। जब सेज है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। कब, जब सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो यहाँ पे आई के जगह पर आई के बाद एम लिखेंगे, आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम बेटा गुड स्टूडेंट। यहाँ पे लिखे सीता आस्क मी इफ आई एम गुड स्टूडेंट। ओके, तो अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में मेरे शेर बच्चे क्या रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सीता आस्क मी इफ, यू सेकंड पर्सन था तो यू की जगह पे आई एम अ गुड स्टूडेंट। अगर यहाँ पे सेड रहता तो बेटा बस एक छोटा सा चेंज होता, क्या मतलब चेंज इन टेंस कर देते, इज एम आर की जगह पे यहाँ पे वाज हो जाता, बाकी सारा गेम एज इट इज होता। चलिए अब आते हैं मेरे शेर बच्चे अगले रूल पर। अगला रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जब सेंटेंस स्टार्ट, अब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है ना मेरे प्यारा बच्चा, यहां पर WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला बेटा। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा रहेगा, WH क्वेश्चन वर्ड वाला। तब उस कंडीशन में सारा चीज वही है, बस यहां पर आपको एक चीज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाते थे, WH क्वेश्चन वर्ड ही यूज करेंगे। जैसे सारा चीज, जब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड की जगह पे आस्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ, जैसे एम आई टीचर, आर यू गोइंग देयर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर यस या नो में आता है। लेकिन WH, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये रहेगा, WH रहेगा, तो उस कंडीशन में जो WH वर्ड रहेगा क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसी WH वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा के बाद लगाना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, तो तुम्हारा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देख, ही सेड टू मी, ये क्वेश्चन किसमें है, डायरेक्ट नरेशन में। ही सेड टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ नहीं देना है, यहाँ पर WH है ना, व्हेन है, तो जो WH वर्ड रहेगा, यहाँ पे व्हेन है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वही व्हेन देंगे। अब यहाँ पर बेटा आर यू इल है, तो आर यू इल को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस, यू आर इल। अब यू देखेंगे कि सर सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन जो है और सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ यहाँ पे वाज लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, आई के साथ वाज और आई वाज इल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, व्हेन आई वाज इल, और सारा चीज टेबल और रूल सारा चीज तुम्हारे सामने है बेटा। तो बस जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस WH में रहेगा ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद इफ नहीं लगाना, जो WH वर्ड रहेगा उसी को आपको एज इट इज लिख देना। लेकिन जब यहाँ पे रहता आर यू इल, तब यहाँ पे तो WH वर्ड नहीं है, WH फैमिली वर्ड नहीं है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हेन नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां पे नहीं, वहां पे इफ लगाते। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे रूल दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन हम लिखते हैं फिर से बनाने के लिए, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन क्या लिखे, वेयर आर यू गोइंग। अब इसको बोलेंगे बेटा बनाओ तुम इनडायरेक्ट नरेशन में, तो बोलोगे सर बन जाएगा, फॉर्मूला है सर, यहाँ पर इतना इजी फॉर्मूला बेटा कभी सुने कभी देखे नहीं होगे। ही सेड टू, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर बेटा आपको इफ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे WH है, WH क्वेश्चन वर्ड है। अब जो भी WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा वेयर है, तो यहाँ पे वेयर लगा दी। अब गुरुजी आर यू गोइंग को हम पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, आर यू गोइंग को तो यू आर गोइंग लिख देंगे सर। अब यू आर गोइंग है सर,
तो यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन, और ये सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन सर किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मेरे शेर बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई, और आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, वाज, आई वाज गोइंग। ये तुम्हारा चेंज हो गया, सेम एज इट इज। जो चेंज किए बेटा इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना, वेयर आई वाज गोइंग। इसी चीज को बेटा आपको यहां लिख देना, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो कोई किसी भी तरह का, अभी दो तरीके से, अभी दो रूल सीखे बेटा। एक, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तब क्या रूल को फॉलो करेंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस WH होगा तो क्या फॉलो करेंगे। उसके बाद मेरे शेर बच्चे, उसके बाद आपको इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद लेक्चर आपका जो भी नरेशन का जितना भी टॉपिक है सब कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, वही WH का बेटा कुछ सेंटेंस यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी है, तो इसमें सेड टू की जगह पे क्या रूल था बेटा, सेड टू की जगह पे रट लेना बेटा, समझ लो। सेड टू की जगह पे आस्क्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को हम देते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड यूज होता है यहाँ पर। उसके बाद मेरे शेर बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। उसके बाद बेटा जनरल रूल में चेंज इन पर्सन, उसके बाद स्पेशल रूल में बेटा चेंज इन टेंस होता है। क्या होता है, चेंज इन टेंस। और क्या होता है मेरे शेर बच्चे, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारा घटना घटेगा। अब ही, अब सेड टू की जगह पे आस्क मी, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, जो WH वर्ड है वो दिए। आर यू इल को लिखेंगे क्या बेटा, यू आर इल। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, मी का आई के साथ एम नहीं लगेगा क्योंकि सेड है, टेंस में चेंज होगा, आई वाज इल, यही सेम चीज आई वाज इल लिखा हुआ। ओके, सी सेड टू मी वेयर इज ही गोइंग, तो सेड टू सी आस्क मी, यहां तक तो गाड़ी बढ़ा। जो WH वर्ड है वेयर है तो वेयर लिखे, इज ही गोइंग को हम लिखेंगे क्या बेटा, ही इज गोइंग। अब यहां पर देखेंगे कि सर ही मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ही। अब यहाँ पे ही के जगह पे ही, और यहाँ पे इज नहीं बेटा, वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब चुपके से देखो सेड है ना। आई सेड टू हर व्हाई विल यू हेल्प मी, तो आई आस्क्ड हर, जो WH वर्ड है उसको लिखें, और विल यू हेल्प मी को हम पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे शेर बच्चे, यू विल हेल्प मी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा, यू विल हेल्प मी। यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है मेरे शेर बच्चे, यू मेरा सेकंड पर्सन है, और ये सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हियर, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हियर बोल रहे हैं, हर। अब हर का सब्जेक्ट क्या होगा मेरे शेर बच्चे, सी, और सी के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे चुपके चुपके कि सेड है, स्टेड है, तो यहाँ पे विल का क्या होगा बेटा, वुड, सी वुड हेल्प। अब मी मेरा देखेंगे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखे आई, तो सी वुड हेल्प मी। तो देख बेटा सी वुड हेल्प मी है कि नहीं है, कैसे आया वो भी बता रहे हैं बेटा। सीता सेज टू मी हाउ आर यू गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट कैसे हो। अब यहाँ पे देख बेटा सेज टू है, सेड नहीं है, तो यहाँ पे आस्क लिखे, सीता आस्क मी। अब जब सेज रहेगा मेरा प्यारा बच्चा तो टेंशन नहीं लेना, सेज टू रहेगा, तो यहाँ पे आस्क, अगर से टू रहा परसेंटेज में तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, आस्क लिखना है। चलिए अब यहाँ पे सीता आस्क मी, अब जो WH वर्ड रहता है इंट्रोगेटिव ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते तो जो WH वर्ड रहेगा, तो हाउ है तो हाउ लिखे, आर यू गुड स्टूडेंट को बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यू आर गुड स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किए कि नहीं किए, यू आर गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें यू मेरा बेटा क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मी,
तो मी का बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पे एम ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बेटा यहाँ पे वाज मत कर दोगे, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। आई एम गुड स्टूडेंट। अब बेटा बताओ, तुमको लोगों कमेंट करके बताओ, नरेशन में अब प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत इधर उधर ताका झाकी किए देखे, लेकिन एक तरीका होता है, टफ कोई टॉपिक नहीं होता है, समझ गए और थोड़ा मेहनत करोगे ना बेटा, टॉपिक काफी इजी लगने लगेगा। तो सीता आस्क मी हाउ, अब देखो आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम गुड स्टूडेंट। तो ये बेटा आज जो लेक्चर हुआ तुम्हारा क्या पर है, जब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जब सेंटेंस क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या क्या मूवमेंट होगा, कैसे कैसे मतलब रूल को फॉलो करेंगे स्टेप वाइज, वो बताया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ WH सेंटेंस रहेगा, तो आपको क्या फॉलो करना, उसके साथ साथ बताया गया बेटा जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में क्या रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल फैक्ट, ये 3 रूल बताया गया। तो आपको क्या करना है जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब ये समझ बेटा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या रूल फॉलो करेंगे, WH सेंटेंस होगा तो क्या फॉलो करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल फैक्ट होगा तो क्या। इसी तरीके से बेटा जो अभी नरेशन पढ़े आप लोग, इसी तरीके से एप्लीकेशन पे बेटा टेंस, वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मोडाल्स, सारा टॉपिक बाबू, सारा टॉपिक, लेटर एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन, बुक का सारा टॉपिक बेटा, सारा चीज एप्लीकेशन अल्फा इंग्लिश एकेडमी बाबू, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, सारा बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस और सारा कंटेंट जो भी मटेरियल है, जो गेस्ट क्वेश्चन है, सारा चीज बताया जा रहा। तो आप हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने वाले हैं, CBSE बोर्ड का एग्जाम देने वाले 9th 10th 11th 12th के बच्चे और जो कंपटीशन के बच्चे, हर बच्चे को इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा मेरे शेयर बच्चे। फाइनली फिर मिलते हैं लास्ट लेक्चर में बेटा नरेशन का। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।